हेलो दोस्तों, आप सभी के बीच हम लेकर आए हैं आज क्लास 10 के लिए प्रतिरोधों का संयोजन हम पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्रतिरोधों का संयोजन किसे कहते हैं और श्रेणी क्रम संयोजन के लिए जो सूत्र था उसके लिए डिटेल्स किए थे। आज हम आपके बीच में लेकर आए हैं समांतर क्रम संयोजन। यानी समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं तो प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन, प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों का एक सिरा एक बिंदु से तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा हो, तो ऐसे क्रम को हम क्या कहते हैं? समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। आई होप ये चीज समझ में आ रही है। एक फिर से सुनिए कि प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोध का एक सिरा, सभी प्रतिरोध का एक सिरा एक बिंदु से तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा हो, इसे समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसमें तो हम श्रेणी क्रम संयोजन पढ़े थे, तो उसमें विभवांतर क्या था? सभी सिरों पे अलग अलग विभवांतर था, पर इसमें एक कॉमन चीज क्या है कि इसके सभी सिरों पे विभवांतर सेम होगा। यानी कि इसमें विभवांतर का मान सभी सिरों पे नियत रहता है तथा विद्युत धारा अलग अलग होती है। जो विद्युत धारा का मान होता है वो अलग अलग होता है और विभवांतर क्या होती है? एक होती है। आया समझ? यानी कि विभवांतर का मान एक समान होता है और उसमें जो विद्युत धारा उसका मान क्या है? अलग अलग है। इसके हिसाब से आपको एक समांतर श्रेणी एक परिपथ दिया है जिसमें समांतर क्रम में सही प्रतिरोध क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं। आया समझ? अगर हम इसमें देखें तो इसमें तीन प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, R1, R2, R3, और सबके सिरे पे विभवांतर क्या है? V है। और सबके सिरे पे जो धारा है वो सबका मान क्या है? अलग अलग है। यानी R1 के लिए धारा I1 है, R2 के लिए धारा क्या है? R2 के लिए धारा I2 है और R3 के लिए धारा क्या है? I3 है। क्लियर? इसका हम थोड़ा एक बार डेरिवेशन देखते हैं। तो ओम के नियम से, ओम के नियम से आप सबको पता है कि ओम के नियम से I बराबर सूत्र क्या होता है? V बटे R होता है। I बराबर सूत्र क्या होता है? V बटे R होता है। क्लियर? तो हम धारा I1 के लिखते हैं। I1 के लिए, I1 के लिए जब हम I1 के लिए करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? V तो V नियत है, तो I1 बराबर हो जाएगा V बटे R जब कर लेंगे R1। इस समीकरण क्या कर लेंगे? फर्स्ट कर लेंगे। ऐसे में यानी कि हम एक एक प्रतिरोध के लिए चल रहे हैं, एक एक धारा के लिए चल रहे हैं। इसका मतलब पूरे परिपथ में तुल्य प्रतिरोध कितना होगा इसका मान ज्ञात करने के लिए हम पहले एक एक लेके चलते हैं। तो I1 के लिए क्या होगा? I1 बराबर V बटे R1। I2 के लिए क्या होगा? I2 के लिए तो I2 बराबर क्या हो जाएगा? V बटे R2। समीकरण क्या कर लो? इसको 2 कर लो। अब आते हैं क्या? I3 कर लिए, यहां I3 कर लेते हैं। I3 के लिए तो हो जाएगा I3 बराबर V बटे R3। समीकरण क्या हो गया? 3। अब समीकरण 1, 2, 3 तीनों का आपस में क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 आपस में क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। तो जोड़िए, इसको लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस समीकरण 3। इन तीनों समीकरणों को हम क्या करेंगे? आपस में जोड़ लेंगे। जोड़ लीजिए, इधर क्या आ जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड में I1, I2, I3, यानी I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर क्या हो जाएगा? V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3। यानी कि हम सब क्या के लिए I1 I प्लस I2 प्लस I3, इधर क्या है? V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3, तीनों का आपस में क्या किए हैं? जोड़ लिए हैं। तो इसमें देखिए लिख दे चीज इसमें कि यदि पूरे परिपथ में, यदि पूरे परिपथ में, यदि पूरे परिपथ में धारा का मान I हो, तो यदि पूरे परिपथ में धारा का मान क्या हो? I हो, तो यानी कि I बराबर क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2
प्लस I3, यानी कि जो I का मान होगा, जब पूरी परिपथ में धारा का मान I है तो I1 I2 I3 तीनों आपस में जुड़ जाएगा। तो ये किसके बराबर इसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा I बराबर V, इसमें कॉमन देखिए तीनों में V है, V कॉमन कर लीजिए तो हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। कोई दिक्कत? अभी हम ओम के नियम से देखे थे I बराबर होता है V/R, तो I जब लिख देंगे V/R, ये V/R तो हो जाएगा V कोष्ठ में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। V से V खत्म कर लीजिए तो 1/R बराबर क्या मिल गया आपको, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यही क्या होता है, समांतर क्रम में अगर कोई प्रतिरोध जुड़ा हो तो उसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का फार्मूला होता है। एक बार फिर से देख लीजिए कि हमने क्या किया है कि एक प्रतिरोध में, एक परिपथ में तीन को प्रतिरोध जुड़ा है, R1 R2 R3। सभी प्रतिरोधों में धारा क्या बढ़ रही है, I1 I2 I3 बढ़ रही है। इसके लिए हम ओम के सूत्र लगाए हैं, तो ओम का सूत्र क्या होता है, I बराबर होता है V/R, तो I1 के लिए हो जाएगा, I1 के लिए V/R1, I2 के लिए हो जाएगा V/R2, I3 के लिए होगा V/R3। इन तीनों समीकरणों को जोड़े हैं तो I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर हो जाएगा V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। सब में से V कॉमन कर लिए हैं और यहाँ बाहर कर लिए हैं और लिखे हैं कि पूरे परिपथ में धारा का मान क्या हो, सिर्फ I हो, तो तीनों I1 I2 I3 किसके बराबर हो जाएगा, I के बराबर हो जाएगा। I का मान जो ओम के नियम से लिखे थे V/R, तो यहाँ V/R लिखे हैं, V से V खत्म हो गया, 1/R बराबर मिल गया 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर कोई समांतर क्रम में जुड़ा हुआ हो कोई प्रतिरोध, उनके व्युत्क्रम का योगफल उसके तुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। अगर किसी प्रतिरोध में, अगर कोई किसी परिपथ में 3 प्रतिरोध या 4 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा हुआ हो, उसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना हो, तो चारों प्रतिरोधों के व्युत्क्रम का योगफल उसके तुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। आई होगी चीज समझ आई होगी। अगर ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वंदे मातरम। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।